अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। फरवरी 2026 का नया महीना सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए देखते हैं कि इस महीने सितारों की चाल क्या कहती है और हमारे लिए क्या कुछ लेके आई है। और ये बात बिल्कुल सच है, हर नया महीना अपने साथ नई उम्मीदें और हाँ, कुछ नए चैलेंजेस भी लाता है। तो आइए मिलकर देखते हैं कि फरवरी का महीना सितारों की जुबान में हम सब के लिए क्या पैगाम लाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस महीने की कायनाती तवानाई की, यानी महीने के शुरू में आसमान पर सैयारों का मूड कैसा है और उसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए, यकम फरवरी को चांद यानी चंद्रमा सिंह राशि यानी लियो में आ रहा है। अब लियो का हाकिम सैयारा कौन है? सूरज, जो खुद ताकत और लीडरशिप की अलामत है। तो जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो हम सब के अंदर एक जबरदस्त किस्म की ताकत और कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होता है। ये एनर्जी सबको महसूस होगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आज का नक्षत्र है पुष्य, जो नजूम में नए कामों की शुरुआत के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। और इसी जबरदस्त तवानाई से पूरे महीने फायदा उठाने के लिए आखिर में एक बहुत खास अमल पर भी बात होगी, तो साथ रहिएगा। चलें जी, अब आते हैं उस हिस्से की तरफ जिसका सबको इंतजार रहता है। देखते हैं कि ये महीना तमाम 12 सितारों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हमिल वालों की। तो हमिल वालों के लिए महीने का आगाज बहुत ही जबरदस्त, मुस्बत और एनर्जी से भरा हुआ है। औलाद की तरफ से कोई अच्छी खबर मिलने का इम्कान है, और अगर मोहब्बत के रिश्ते में कोई पुरानी नाराजगी चल रही थी तो वो भी अब खत्म हो जाएगी। अब आते हैं थौर वालों की तरफ। इस महीने आपकी पूरी तवज्जो घर, खानदान और सुकून पर रहेगी। कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने का प्लान बन सकता है, जिसके लिए वक्त बहुत अच्छा है। बस अपनी वालदा की सेहत का खास ख्याल रखना है, उनकी दुआएं कामयाबी दिलाएंगी। जौज़ा वालों की बात करें तो एतमाद तो आसमान पर होगा। छोटे मोटे सफ़र हो सकते हैं जिनसे बड़े काम के नए राब्ते बनेंगे। और हाँ, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो इसके लिए भी ये एक बेहतरीन टाइम है। सरतान वालों के लिए पैसों के मामले में ये महीना बहुत अच्छा शुरू हो रहा है। आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, अपनी जुबान पर काबू रखें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात किसी को चुभ जाए। और अब असद वाले, अरे वाह, ये तो आपका ही वक्त है। चांद जो आपकी राशि में है, तो बस समझें कि एक सितारे की तरह चमकेंगे। शख्सियत में ऐसी कशिश होगी कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे, आपसे मशवरा लेंगे और करियर में एक बड़ा मौका मिल सकता है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। सुंबला वालों को जरा सा महतात रहना होगा। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, तो बेहतर है कि शुरू से ही बजट बनाकर चलें। सेहत पर भी ध्यान देना है, खासकर आंखों या सर दर्द के मामले में। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, गैर मुल्की राब्तों से बड़ा फायदा हो सकता है। मीज़ान वालों के लिए महीने का पहला दिन ही आमदनी में इजाफे की खुशखबरी ला रहा है। अगर कोई पुराना मसला काफ़ी अरसे से तंग कर रहा था ना, तो वो किसी बड़े या उस्ताद की मदद से हल हो जाएगा। और हाँ, दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम गुजरेगा। अकरब वालों की बात करें तो ये महीना प्रोफेशनल लाइफ के लिए शानदार है। नौकरी हो या कारोबार, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कैरियर के लिए ये एक बेहतरीन दिन है। आपका बॉस आपके काम से बहुत बहुत ज़्यादा मुतासिर होने वाला है। कौस वाले, किस्मत आपके साथ है। कोई लंबा सफ़र या किसी मजहबी मकाम पर जाने का प्लान बन सकता है। और स्टूडेंट्स के लिए तो महीने की शुरुआत बहुत ही कामयाब रहने वाली है। जद्दी वालों को आज थोड़ा सा एहतियात से कदम बढ़ाने का मशवरा है। देखिए, शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, और अपने राज, अपनी बातें हर किसी से शेयर करने से गुरेज करें, ताकि किसी भी मुमकिन नुकसान से बचा जा सके। दिल वालों के लिए शादीशुदा जिंदगी और पार्टनरशिप के लिए ये एक बेहतरीन दिन है। लाइफ पार्टनर के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, और बिजनेस में है तो कोई नई डील भी साइन हो सकती है। और आखिर में हूत वाले, आप अपने दुश्मनों पर फतह हासिल करेंगे। कर्ज से निजात का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इसका नतीजा बहुत शानदार होगा। चलें जी, तमाम सितारों की बात हो गई। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे खास हिस्से की तरफ। जैसा कि शुरू में कहा था, एक ऐसा अमल जो पूरे महीने के लिए बरकतों के दरवाजे खोल सकता है। तो सवाल यह है कि पूरे महीने के लिए बरकतें कैसे हासिल की जाएं? इस जबरदस्त कायनाती तवानाई को अपने हक में कैसे मोड़ा जाए? इसका जवाब है ये:
بہت ہی سادہ لیکن طاقتور وظیفہ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد یا فتاح 489 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اسے مکمل کرنا ہے۔ یاد رکھیے، یا فتاح کا مطلب ہے اے کھولنے والے، اور اسے 489 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تعداد اس کی تاثیر کے لیے بہت اہم ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ عمل نئے مہینے میں کامیابی کے ہر بند دروازے کو کھول دیتا ہے، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو، صحت کا، یا کسی اور رکے ہوئے کام کا۔ ہماری دعا ہے کہ یہ مہینہ سب کے لیے ڈھیروں خوشیاں، برکتیں اور کامیابیاں لے کر آئے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔